शुरुआत हम करेंगे संजय निषाद जी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनसे जानना बहुत जरूरी है। एक जुडिशियल कमीशन भी अभी बनाया गया है सरकार की तरफ से, उनकी जांच भी शुरू हो जाएगी। डीजीपी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन पहला सवाल तो हमें यही पूछना है कि आपके पास क्या जानकारी है जहां पर भगदड़ मची थी, उस पर किस तरीके की जानकारी सरकार के पास है, यूपी सरकार के पास इस वक्त किस तरीके की खबर है? पहले तो मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर न्यायिक जांच का आदेश कर दिया। अब जांच आने तक तो हम लोगों को कम से कम अब जांच आने के बाद ही कुछ बोला जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल अब तक जो हमें जानकारी मिली थी, जो कल था, कल के आधार पर मैंने एक बयान जारी किया था जिसको लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब उसे कह सकते हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं जानता हूं कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। और कल जो घटना घटी कि बिना आधिकारिक पुष्टि के मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं को भय पैदा कर सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ पत्रकार साथी यही चलाते कि संजय निषाद ने पुष्टि की, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, उससे लोगों को एकदम मैसेज खराब मतलब जाता। मैं खुद घटना से स्तब्ध हूं, क्योंकि मैं गंगा पुत्र हूं और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना घटी है उससे मैं ज्यादा दुखी हूं। और हमसे ज्यादा दुख शायद किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी प्रयागराज की धरती, निषाद राज की धरती है। अब मैंने कुंभ के एसएसपी का जो बयान सुना था, वो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, तो मैं वहां पर तो था नहीं, मुझे कोई जानकारी तो नहीं मिली। वैसे कैसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ उस घटना घटी है इतनी बड़ी। मैं संवैधानिक पद पर हूँ और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी घटना जो घट गई हो उसे आगे न बढ़ाए, उसे रोका जाए और उसे नुकसान न हो जनता को, देश को, प्रदेश को। घटना दुखद है। मेरी सांत्वना परिवार परिजनों के साथ मैं हूँ, मेरी सरकार भी है। अगर मेरे बयान से किसी को मतलब ठेस पहुंचाओ तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा आशा किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा मकसद केवल घटना को बढ़ने से रोकना था। अगर किसी को मुझसे ट्रोल किया जा रहा है तो उसे मुझे कुछ मतलब प्रभाव नहीं है, लेकिन यह है कि आज के बाद हम सब लोगों को मिलकर आगे घटना न घटे इस पर विचार होना चाहिए। अब जांच का विषय, जांच लिख दिया गया, जांच लेकिन संजय जी, इंतजार किया जाता। संजय जी, आप कह रहे हैं कि तब तक आपके पास जानकारी नहीं थी और इसीलिए आपने कहा कि भगदड़, आपने कहीं सुना गवर्नमेंट का बयान कि भगदड़ नहीं हुई है। देखिए, अभी एक नई खबर हमारे पास आ रही है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक दूसरे स्टैंपिड की खबर आ रही है जो अभी तक सरकार की तरफ से बताई नहीं गई है। झूसी इलाके में जो संगम नोज के दूसरे पड़ाव पर हमको वहां पर नजर आएगा, दूसरे छोर पर झूसी जो इलाका है वहां पर उसी दिन सुबह सुबह एक इंसिडेंट, दुर्घटना घटी थी, वहां पर भी भगदड़ हुई थी। वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका दावा है कि इस तरीके की घटना हुई है, वहां पर स्टैंपिड जैसी घटना हुई है, भगदड़ जैसी घटना झूसी में भी हुई है, सिर्फ संगम नोज के पास नहीं, वहां पर भी हुई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वहां पर कोई डेथ नहीं हुई है, किसी की मौत उस घटना में नहीं हुई है, ऐसा पुलिस का दावा है। हालांकि सरकार अब तक यह भी मानने को तैयार नहीं थी कि वहां पर इस तरीके से भगदड़ हुई है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता आशीष की रिपोर्ट है, उन्होंने वहां जाकर जायजा लिया है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। जो संगम नोज है उसके दूसरे छोर पर जो झूसी इलाका है वहां की यह घटना है और उसी दिन सुबह हुई थी। देखिए आशीष ने क्या वहां से जायजा लिया है। हम लोग 10 दिन हो गए यहाँ पे रहने। ये बताइए, आप किस चीज का काम करते हैं यहाँ पे, क्या लगाते हैं? हम ये चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, लाई, ढूंढा, पट्टी। कल ये बताइए कि आखिर क्या अचानक से हुआ था कि इतना बड़ी भगदड़ हो गई? अचानक वही जो है नहाने वाले सब आए, नहाने वाले आए, यहाँ पे भीड़ जो है जम गई। यहाँ पे भीड़ जब इकट्ठा हुआ, समझो, जब इकट्ठा हुआ तो जो है एक दूसरे को झोंकी झोंका, खाली जाने आने में झोंकी झोंका हुआ। और उतने में जो है पब्लिक जो है कोई किधर भाग रहा है तो कोई किधर भाग रहा है, कोई माने अपना जीव बचाने के लिए। इतनी भीड़ था, 60 करोड़ जनता की इतनी भीड़ था कि जो है लोग टावर में चढ़ जाते, कंटिंग में चढ़ जा रहे थे, पहाड़ पेड़े पे चढ़ जा रहे थे, खाली जीव बचाने के लिए एक दूसरे को जो है मदद कर रहे थे। ऐसी बात कोई यहाँ नहीं थी। खाली आपने कितने लोग मदद की? हम लोग जो है 4 लोग थे, 4 लोग आए थे, मगर हमारा उसमें नुकसान हुआ। हमारा ये मड़ई टूट गया, साइकिल टूट गया, ठेला टूट गया 3 ठो, और जो है सारी सामानें 2 थी वो भी नाश हुआ, और लाई ढूंढा है वो भी नुकसान हुआ। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये भी आप उस समय थे क्या वहाँ पर? हाँ, वहीं पे थे, वीडियो देख लीजिए। अच्छा, हम लोग कल 4 बजे से यहीं पे
रात के 4 बजे से उस वाले टंकी पे चढ़े थे और सुबह के 12 साढ़े 12 बजे भीड़ थोड़ी कम हुई, तब जाके हम लोग उतरे हैं। हम लोग के सामने यहाँ पे लोग गिर रहे थे। ये आज सुबह में यहाँ पे बालू डाला गया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बराबर किया गया, यहाँ पे गड्ढा था लेकिन आज बराबर किए इसको। यही काम पहले करना चाहिए इन लोग को। और आज ये बैरिकेड रात भगदड़ हुई क्यों, क्या वजह? भगदड़ यही इसलिए हुई कि चारों तरफ से आदमी आ रहे थे। शिवचरण सर। चरण, ये जो सामान है ये किस चीज का सामान है और यहाँ सर ये पब्लिक लोगों का सामान है, जो संगम में स्नान करने हुए आए हुए पब्लिक थे उनके सारी सामाने हैं सर। ये सब बचा हुआ लोड नहीं हो पाया ट्रैक्टर पे, वो सामान है सर। सफाई करने के बाद इतना सामान निकला गया है और 8-10 ट्रैक्टर सर लद के चला गया है। जीसीबी से लोड हुआ है। जीसीबी से लोड हुआ है सर जी, पब्लिक से नहीं सर, जीसीबी से लोड हुआ है। लोग होंगे लगभग संख्या सर अनगिनत संख्या, कोई संख्या की सारी जगह के रास्ते बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया गया था। तो देखिए आशीष की रिपोर्ट में संजय जी आ रहा है कि एक जगह पर नहीं 2 जगह पे शायद भगदड़ हुई थी। सरकार के पास इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? क्या सरकार मानती है कि एक और जगह पर भगदड़ हुई थी? अभी तो फिलहाल सभी लोग अब उस पर शायद बड़े आला अफसर गए हुए हैं मौके पर। खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अपने संज्ञान में रखे हैं, निगाह रखे हैं। खुद ये हमारे जो अभिभावक है खुद पर निभा रखे हैं और खुद सभी लोग दुखी हैं इस घटना से। दुख व्यक्त किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, हमारे मुख्यमंत्री ने। अब घटना का जांच जब तक न हो जाए उस पर किसी प्रकार का बयान करना या कुछ कहना, आशंका व्यक्त करना, लेकिन घटना तो घटी है, दुखद है और मर्माहत करने वाली है और यह ज्यादा दुख देने वाली घटना है। उम्मीद है कि अगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई। अब जांच होगा, जांच में जैसा होगा फिर आएगा, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मंत्री जी समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि सूची जारी करिए। आपने देखा कि 30 में से 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो लिस्ट लगी है हॉस्पिटल में उसमें 24 लोगों के फोटो लगाए गए हैं, यानी 24 और लोगों की पहचान होना बाकी है। तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? और समाजवादी पार्टी की मांग को लेकर भी सूची जारी कर दीजिएगा सरकार की तरफ से। देखिए त्वरित कार्रवाई जितनी हो सकती थी उतना होगी और हो रही है और इसीलिए घटना बढ़ने से रोका भी जा सका। मैं प्रशासनिक देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी निवास करते हैं और इसमें सुरक्षा में हमारे प्राथमिक तौर पर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है और उसका मनोबल नहीं तोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से प्रभावशाली कदम उठाते हैं। आज सूची जारी होगी, आज नहीं कल सूची जारी हो जाएगी, उस पर जांच किया जाए, गलत सूची न जारी हो, नहीं तो कुछ होगा। अब विपक्ष की जिनकी आपने बात किया है वो वीआईपी का लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो खुद ही वो जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वीआईपी सुविधा छोड़कर आम नागरिक बन के जाते हैं। अभी वो खुद ही गए थे वीआईपी कल्चर, वीआईपी सुविधा, वीआईपी व्यवस्था। एक संविधान में एक जगह दिया कि जो वीआईपी पर्सन होते जन्म से नहीं होते हैं, उन्हें जनता स्वीकार करती है और जनता स्वीकार करने के नाते वो जनता की आवाज होते हैं और जनता के नेता और एक उनको न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को सरकार उनकी सुविधा देने की जिम्मेदारी बनती है। अगर फिर हो जाए तो उतने लोग जनता और आक्रोशित हो जाएंगे, इसलिए जिम्मेदारी है कि उतनी जनता की आवाज के व्यक्ति को सुरक्षा देना, उसे सुविधा देकर उसे सुरक्षित लाना और ले जाना, ये जिम्मेदारी है जो सरकार निभाती है। उसको लेकर वीआईपी खुद सूची आ जाएगी, हम मान लेते हैं कि शाम तक आ जाएगी, लेकिन अब 2 आईएएस अधिकारी है, एक रिटायर्ड जज है, उनकी कमेटी भी बनाई गई है। रिपोर्ट कब तक आएगी सर? जुडिशियल इंक्वायरी करेगी, लेकिन रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? जो दोषी पाया जाएगा, अगर कुछ गलतियां पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैं अपने भरोसा रखें और माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि अक्सर मुख्यमंत्री जी जो भी मामला संज्ञान में आता है उस पर जांच लिखते हैं और जांच में जो भी उस पर दोषी पाया जाता है, जितना बड़ा रसूखदार हो, उस पर कार्रवाई तो करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब ये न्यायिक जांच अब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक संवैधानिक रूप से कौन उसमें क्या होनी चाहिए, क्या चूक है, दोषी कौन है, तो न्यायिक व्यक्ति भी हैं और हमारे प्रशासनिक व्यक्ति भी हैं। तो निश्चित रूप से प्रमाणिक दस्तावेज प्रमाण के आधार पर निश्चित रूप से ऐसा जो भी होगा दोषी जो होगा उस पर जितना बड़ा जैसा दोष होगा वैसा उस पर विचार करेगी सरकार। संजय निषाद जी शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि इस तरीके के बयान आगे ना हो।